हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो वसंत ऋतु में तब मनाया जाता है जब प्रकृति अपना संपूर्ण श्रृंगार कर लेती है। चारों ओर विविध रंगों के पुष्प सुशोभित होते हैं। आम के बौरों की मीठी सुगंध चारों ओर बिखरती रहती है। कोयल उसकी मदमोहक सुगंध से प्रफुल्लित होकर कूकती है। पेड़ों में नई पत्तियां व कोपलें फूटती हैं, पनपती हैं। प्रकृति में चारों ओर हरियाली, नवीनता, फूलों में सुंदरता व इनकी सुगंध फैली रहती है। ऐसे समय में फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो कि बुराई के शमन का प्रतीक है, और इसके दूसरे दिन रंगों से भरी होली खेली जाती है। भारतीय संस्कृति में सत और असत का संघर्ष पुरातन काल से चला आ रहा है। असत और नास्तिकता के प्रतीक हिरण्यकशिपु के साथ सत्य और धैर्य के प्रतीक भक्त प्रहलाद ने संघर्ष किया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान नारायण का परम भक्त है, तो उसने अपने पुत्र को मारने के बहुत तरह से उपाय किए। हिरण्यकशिपु स्वयं को ही भगवान मानता था और उसके पूरे राज्य में उसकी ही पूजा उपासना की जाती थी, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र उसे भगवान नहीं मानता था और हर समय नारायण का नाम जपता था। यह बात उसे स्वीकार नहीं थी, इसीलिए तंत्र मंत्र और विविध उपायों से वह अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास निरंतर करता रहता था। लेकिन प्रहलाद भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि इन प्रहारों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जब कई प्रयास व्यर्थ हो गए, तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका को भगवान शिव से वरदान स्वरूप ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़ लेने पर अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। इसलिए होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। लेकिन दैवयोग से वह चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब से लेकर आज तक इस महत्वपूर्ण घटना को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, जिसमें होलिका रूपी दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन सभी लोग विविध रंगों से होली खेलते हैं। होली के इस उत्सव पर जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी मिलजुल कर होली खेलते हैं और एक रंग में रंग जाते हैं। होली के दिन ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समानता के रंग में रंगने के लिए यह होली का त्योहार है। होली का पर्व एक ऐसा अवसर होता है जिसमें बड़े लोग भी बच्चों की तरह रंग खेलने के लिए तैयार रहते हैं, नाचते गाते हैं। विविध तरह के पकवान इस त्योहार में बनाए जाते हैं और सभी इनका आनंद उठाते हैं। होली में विशेष रूप से याद आती है बरसाने की लट्ठमार होली। पूरी दुनिया में इस होली की प्रसिद्धि है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से बरसाना आते हैं। होली एक तरह से मन का त्योहार है और वैसे भी जब भी मन प्रफुल्लित होता है तब हर क्षण फाल्गुन और हर दिन होली का उत्सव मन मनाता है। अपनों के बीच एकाकीपन, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अवसाद जैसे इमोशन इस पर्व में जाने कहाँ पानी में घुल जाते हैं। होली में रंग खेलने की परंपरा के पीछे उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का जीवन विविध रंगों की सुंदरता से खिल उठे। उसके जीवन से नीरसता, निराशा, कुंठा, क्रोध आदि मनोभावों का शमन हो और उसके जीवन में उत्साह, उमंग, साहस, शौर्य, पराक्रम, प्रसन्नता व शांति का रंग चढ़े। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो होली का पर्व मन की दमित भावनाओं को बाहर निकालने का एक अवसर है। सामान्य जीवन में हम अपनी भावनाएं उन्मुक्त रूप से अभिव्यक्त नहीं करते और कभी कभी अवसर की कमी के कारण भी इन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अतः हमारी भावनाएं मन की अंदरूनी परतों में ही दबी रह जाती है और लंबे समय तक दबे रहने पर मनोरोगों का कारण बनती हैं। होली के अवसर पर लोग अपने मन की अपनी भावनाओं को उन्मुक्त रूप से बाहर निकालते हैं। लोगों से मिलते समय, गुलाल लगाते समय, रंग उड़ेलते समय, नाचते गाते समय, पकवान खिलाते समय
लोग हंसते बोलते हैं, भांति भांति से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं और अपने मन का दुर्भाव दूर करते हैं, जिससे उनका मन हल्का हो जाता है। लेकिन वर्तमान में होली का यह पर्व अनेक शुभ रंगों के साथ अशुभता को भी लेकर आता है। जैसे इस दिन लोग रंग खेलने के लिए जबरदस्ती करते हैं और होली खेलने के बहाने बदला लेते हैं। होली खेलने में ऐसे रंगों का प्रयोग करते हैं जो त्वचा के लिए हानिकारक हैं और आसानी से छूटते भी नहीं हैं। होली में जो पकवान खिलाए जाते हैं उनमें नशीले पदार्थ मिला देते हैं। पेय पदार्थों में अक्सर भांग मिला दी जाती है, जिसे पीने के बाद कुछ होश नहीं रहता। होली में लोग एक दूसरे पर व्यंग्य भी करते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दूसरों की भावनाएं आहत हों, उनका मजाक बने। वर्तमान में होली के समय बाजार में ऐसे गुलाल बिक्री के लिए आते हैं जिनमें रसायनों का उपयोग होता है और ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस तरह होली में प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक रंगों का प्रचलन, ठंडाई जैसे शीतल पेयों की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन होली का आधुनिक स्वरूप बन गया है। होली के अवसर पर आंखों व कानों में रंग जाने से अंधापन व बहरापन की शिकायत, त्वचा में एलर्जी जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही दुर्व्यवहार से संबंधित ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं जिससे यह त्योहार शर्मसार होता है। होली के वर्तमान बिगड़ते स्वरूप के कारण लोग होली खेलने से कतराते हैं, घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं और कहीं भी कुछ भी खाने से परहेज करते हैं। होली का त्योहार अपनी प्रसन्नता को विविध रंगों के माध्यम से बिखेरने, सबसे मेल जोल बढ़ाने, दुर्भावनाओं को मिटाने, मिठाइयों व पकवानों का स्वाद मिल बांट कर खाने की प्रेरणा देता है। इस दिन यदि प्राकृतिक रंगों जैसे हल्दी, टेसू के फूलों से बने हुए रंग, चंदन, विविध रंगों के फूल आदि से होली खेली जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। होली के इस त्योहार में सभी को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, अनुशासन को मानते हुए शुभ व प्रेरणादायी होली मनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से ही यह रंगों का त्योहार उमंग व उल्लास के प्रसार का कारण बन सकेगा। साथियों, यदि आप सनातन धर्म विज्ञान से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।